ब्रह्मलोक कह लो, चाहे आप उसे शिवलोक कह लो, चाहे आप उसे विष्णु लोक कह लो, चाहे उसे परमात्मा का लोक कह लो। जैसे हम कहते हैं ना आपका भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, तो ये तो हम 3 सिस्टम बता रहे हैं डायरेक्ट। ये तो हमने बहुत मोटे स्तर पे बता दिया। ये गलतफ़हमी है कि मोक्ष मिलते ही आप डायरेक्ट परमात्मा की शरण में चले जाओगे, ये भी गलत है। एक तो अलग-अलग आजकल जो ये मोटिवेशनल स्पीकर हो गए या फिर जो भई आजकल जो कथावाचक हो गए, इन्होंने अपने हिसाब से ही ग्रंथों का इंटरप्रिटेशन कर रखा है और लोगों को जो मिल रहा है उनकी बुद्धि में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। मेरे पास एक सवाल कहीं से आया है और ये सवाल जो है ये है कि भई क्या आत्मा को यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद मतलब इस मृत्यु लोक से, इस दुनिया से शरीर छोड़ने के बाद क्या आत्मा को मोक्ष मिल जाता है? और क्या मोक्ष मिलने के बाद आत्मा का सफ़र खत्म हो जाए, आत्मा की यात्रा खत्म हो जाती है? तो सवाल यहाँ पे ये है। और इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी भोलेनाथ के भक्त मेरी वीडियो देखते हैं या मेरे चैनल को देखते हैं, उनका पहले तो दिल से धन्यवाद। और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को देखा है और सब्सक्राइब नहीं करते, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कहीं न कहीं भोलेनाथ की भक्ति में मेरे साथ जुड़ें और जीवन को समझने की कोशिश करें बहुत साधारण शब्दों में, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है। अच्छा, अब सवाल पे वापस आते हैं। लोगों को लगता है कि पहली बात तो मोक्ष मिलना बहुत आसान होता है, मोक्ष मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। दूसरी बात ये मोक्ष से संबंधित लोगों को ये गलतफ़हमी है कि मोक्ष मिलते ही आप डायरेक्ट परमात्मा की शरण में चले जाओगे, ये भी गलत है। अगर ऋग्वेद को आप उठा के देखोगे तो ऋग्वेद का मुझे वो मंडल याद नहीं आ रहा कि किस मंडल में ये लिखा गया है, लेकिन ऋग्वेद के अनुसार और भगवत गीता के अनुसार भी करीब 14 अलग-अलग स्तर हैं, चेतना के 14 अलग-अलग लोक हैं। जैसे हम कहते हैं ना आपका भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, तो ये तो हम 3 सिस्टम बता रहे हैं डायरेक्ट। ये तो हमने बहुत मोटे स्तर पे बता दिया कि भई हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं ये भूलोक है। अगर आप पाप करोगे तो सब डायरेक्ट पाताल लोक में चले जाओगे, नहीं डायरेक्ट पाताल लोक में नहीं जाते। पाताल लोक तो सबसे निचला स्तर है। आप कह सकते हो उसके वो 14वें नंबर का स्तर है पाताल लोक, जहाँ पे भोलेनाथ के गले में जो सर्प रहता है जिसको वासुकी कहते हैं, उसका राज है पाताल लोक के अंदर, वासुकी का, हाँ। और सबसे ऊपर आपका जो 1 नंबर पे जो लोक आता है उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। आप उसे ब्रह्मलोक कह लो, चाहे आप उसे शिवलोक कह लो, चाहे आप उसे विष्णु लोक कह लो, चाहे उसे परमात्मा का लोक कह लो। लेकिन उससे ऊपर किसी की कोई सत्ता नहीं है। अब बात आते हैं भूलोक के बारे में। भूलोक हमारा ये जीवन है, ठीक है? जिसको हम एन्जॉय कर रहे हैं और अपने हिसाब से सारे मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो पता है इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि मोक्ष नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि उनके लिए जीवन सिर्फ़ एन्जॉयमेंट, उनके लिए सिर्फ़ लाइफ़ ये है कि भैया आराम से लाइफ़ एन्जॉय करो, वीकेंड एन्जॉय करो, अपने जीवन को जियो और लोगों के साथ अच्छा करो, बुरा करो, सब कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं यार, मैं तो जानता ही हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है? तो लोग जीवन के बारे में ये सोचते हैं। एक तो अलग-अलग आजकल जो ये मोटिवेशनल स्पीकर हो गए या फिर जो भई आजकल जो कथावाचक हो गए, इन्होंने अपने हिसाब से ही ग्रंथों का इंटरप्रिटेशन कर रखा है और लोगों को जो मिल रहा है उनकी बुद्धि में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रंथों का आधार क्या है? वास्तविक जीवन क्या है? अध्यात्म क्या कहता है? इनसे इनका थोड़ा बहुत लेना-देना है लेकिन कोई गहराई नहीं है। तो लोगों के जीवन के बारे में भटकाने के लिए कहीं न कहीं बहुत सारे लोग ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ भी हो। उनको ऐसे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि आपको मोक्ष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपके जीवन के अंदर कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। उनको ये लग रहा है कि मेरे सामने अगर 1000 लोग बैठे हैं, तो ये 1000 लोग में से शायद 10 लोग होंगे जो सत्य सुनने के लिए बैठे होंगे। बाकी बचे हुए लोगों को कहानी सुननी है, एंटरटेनमेंट करना है, प्रसाद खाना है और वापस चले जाना है। तो ऐसे लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। आप जिस गुरु को फ़ॉलो करते हो, जिस आध्यात्मिक गुरु को आप फ़ॉलो करते हो, उससे पता चलता है कि आप वाक़ई सत्य की खोज में निकले हो या सिर्फ़ आप भ्रम के अंदर ही घूम रहे हो। ठीक है? टॉपिक पे वापस आता हूँ, सवाल पे वापस आता हूँ। आत्मा की जो यात्रा है, पहली बात तो मोक्ष मिलना आसान नहीं है। अगर मोक्ष मिल भी जाता है तो डायरेक्ट जो आपकी जो आत्मा है, वो डायरेक्ट ब्रह्मलोक या किसी भी परमात्मा के चरणों में डायरेक्ट नहीं जाती। ये मैं ऋग्वेद के आधार पे कह रहा हूँ और भगवत गीता के आधार पे कह रहा हूँ। आपका अगला जो स्तर होता है, जो भूलोक से जाने के बाद, यहाँ से मृत्यु होने के बाद और मोक्ष मिलने के बाद, आपका जो अगला स्तर होता है, वो आपका भुवस्लोक का होता है। भुवस्लोक से आपकी आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद, क्योंकि वहां भी आपको मुक्ति चाहिए होगी, वहां से मुक्ति मिलने के बाद आपकी आत्मा अगले लोक पे जाएगी जो कि और परमात्मा के करीब है, ब्रह्मलोक के करीब है। वो है आपका स्वरलोक। स्वर्ग नहीं, स्वर।
स्वर्गलोक से मुक्ति लेने के बाद वहाँ भी आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, वो कर्म जो परमात्मा आपको ज़िम्मेदारी के हिसाब से देंगे, ठीक है? स्वर्गलोक में अच्छे कर्म करने के बाद आप फिर जाओगे महालोक में। फिर महालोक से आपको दोबारा मुक्ति लेनी पड़ेगी। महालोक से मुक्ति लेने के बाद फिर आप जाओगे जनलोक। जनलोक में भी आपको परमात्मा अलग ज़िम्मेदारी देंगे आपके कर्मों के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ अकेले नहीं होंगे, वहाँ पे और भी बहुत सारी आत्माएँ होंगी। जनलोक से मुक्ति पाने के बाद आपकी आत्मा का अगला पड़ाव होगा तपस्लोक। तपस्लोक आप समझ लो लगभग परमात्मा के बहुत करीब हो। लेकिन तपस्लोक में भी आप इकलौते नहीं होंगे, वहाँ भी लाखों करोड़ों पवित्र आत्माएँ होंगी, जो परमात्मा की सेवा कर रही होंगी, जो अपने से निचले जो लोग होते हैं उनको कहीं न कहीं गाइड कर रही होगी, मॉनिटर कर रही होगी। और तपस्लोक से आपकी आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद आपको मिलेगा फिर आपका ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाके आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप परमात्मा में विलीन होंगे। आपकी आत्मा का सफ़र कहीं न कहीं वहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी आत्मा घूम के ना तो भूलोक में आएगी और ना ही पाताल लोक की तरफ वापस जाएगी। तो ये जो स्वर, ये जो लोक मैंने बताए हैं आपको, जितने भी जो स्तर हैं चेतना के, इन सारे स्तर पे से आपको मुक्ति चाहिए होगी। तो लोगों को बहुत गलत लगता है कि भई यहाँ से मुक्ति मिलने के बाद डायरेक्ट आप मतलब वैकुंठ धाम चले जाओगे या कैलाश चले जाओगे या ब्रह्मलोक चले जाओगे, नहीं ऐसा नहीं। आपको सिर्फ़ मृत्यु लोक से ही मुक्ति मिलेगी, आपकी आत्मा का अगला पड़ाव वही है जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो ये होते हैं आत्मा के सारे पड़ाव। आत्मा को और आत्मा को अगले स्तर पर ले जाने से अच्छा है, ये सवाल हालाँकि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसी मृत्यु लोक से अपने आप को मुक्त कराने की कोशिश करो। यही मैं कहना चाहूँगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।